मैं आज फिर से सिंध की एक खूबसूरत और अपनी पसंदीदा सड़क पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता वीडियो की तरह आज भी मुझे टंडो जाम शहर ही जाना है, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ अंदाज में। आज मेरी मंजिल टंडो जाम के पहलू में आबाद एक खूबसूरत गांव है जिसे मूसा खटियान के नाम से जाना जाता है। ये गांव अपने सरसब्ज़ बागात, पुरअमन फ़िज़ा और तहज़ीबी विरसे की वजह से एक ख़ास मकाम रखता है। 300 साल पुराना मंदिर, कमोबेश 125 साल कदीम मज़ार और तकरीबन 250 साल पुरानी एक मस्जिद, जिसके बारे में रिवायत है कि इसे सिंध के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने तामीर करवाया था। तो आइए आज आपको हरे भरे बागात के साथ उन तारीख़ी मकामात की झलक भी दिखाते हैं जो इस खित्ते की रूह और शनाख्त का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ मोहब्बतों के शहर टंडो जाम में। चंद रोज़ पहले भी मैंने इस शहर को रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया। ना सिर्फ पसंद किया बल्कि उसके साथ कुछ कमेंट्स में मुझे शिकायतें भी मौसूल हुई कि आपने बहुत सारी टंडो जाम की प्लेसेस को छोड़ दिया, आपने फलां गली नहीं दिखाई, आपने फलां मोहल्ला नहीं दिखाया। तो सर ऐसा है कि मैं टंडो जाम का रहने वाला नहीं हूँ, मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जो मेरे इल्म में था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा। टंडो जाम के एक फेमस यूट्यूबर हैं, फेमस व्लॉगर हैं आगा जहूर साहब, और उन्होंने टंडो जाम का चप्पा चप्पा, टंडो जाम की गली गली, टंडो जाम के हर इलाके को बहुत ही खूबसूरती से रिकॉर्ड किया है। तो आज वो मेरे साथ ही मौजूद हैं। आज हमने उनको जहमत दी है और उनको साथ लेकर हम टंडो जाम के नज़दीक ही एक इलाका है मूसा खटियान के नाम से, वहाँ पे कुछ तारीखी मकामात हैं, उनको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि वो आए घर हमारे, ये खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मुझे मालूम नहीं था अगर सब शायर भी हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप मेरे शहर के अंदर आए। जिस तरह से आपने पूरे हैदराबाद को एक्सप्लोर किया हुआ, मैंने अपना जो शहर है उसको एक्सप्लोर किया हुआ। ओवरऑल खैर मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करता हूँ, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई आप हमारे शहर में आए, आपने वो वीडियो बनाई तो बहुत अच्छा लगा। फीडबैक आपने देखी? हाँ देखी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे शहर को आपने जो है ना वो एक्सप्लोर किया। हम तो करते रहते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आगा भाई जो है CD70 बाइक के ऊपर पाकिस्तान टूर भी कर चुके हैं, तो आप इनकी वो वीडियोस भी देखिएगा। और अगर आप टंडो जाम से मोहब्बत करते हैं, टंडो जाम के गली मोहल्ला देखना चाहते हैं, तो आगा ट्रेवलर के नाम से आगा भाई का चैनल है, उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा, बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिएगा, टंडो जाम की खूबसूरती को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं और चलते हैं मूसा खटियान के कुछ तारीखी मकामात जो हैं आगा भाई के साथ मिलकर उनको एक्सप्लोर करते हैं इंशाल्लाह। आगा भाई की रहनुमाई में इस वक्त हम टंडो जाम के मरकज़ी बाज़ार के दरमियान से गुज़रते हुए अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। यहाँ के बाज़ार का हाल भी सिंध के दूसरे शहरों की तरह ही है। टूटी फूटी सड़कें जो ठेलों और तजावज़ात की वजह से सिकुड़कर मज़ीद परेशानी का बाइस बनती हैं। यहाँ से टंडो जाम के इर्द गिर्द बसे गांव देहात के लोग भी ख़रीदारी करने आते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार में काफ़ी रौनक रहती है। लेकिन आज हमें आपको इस रौनक से चंद किलोमीटर दूर बसे कदरे खामोश और तारीख़ी हैसियत के हामिल गांव मूसा खटियान लिए जाना है। टंडो जाम की तरफ से सफ़र करते हुए जब आप मूसा खटियान पहुंचते हैं तो मेन रोड के किनारे एक मंदिर नज़र आता है। कहा जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 300 साल पुराना है। हेरिटेज ऑफ सिंध की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ आसपास रहने वाली
हिंदू बिरादरी अपने प्यारों की आखिरी रसूमात अदा करती थी। कभी इस मंदिर के पास पानी का एक कुआं भी हुआ करता था, लेकिन अब उसके निशानात मिट चुके हैं। ये 300 साल पुराना मंदिर है और ये इसके बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका था। तकरीबन कोई 2-3 साल हुए हैं। तो फिर यहाँ के कुछ इस इलाके के या फिर टंडो जाम के कुछ दोस्तों ने मिल के फिर इसका जो है थोड़ा सा काम करवाया। फिर यूएन वालों को पता चला तो जो माहिर आसार कदीमा वो सारे यहाँ पर पहुंचे। फिर उन्होंने जो है वो दोबारा से इसकी मरम्मत करवाई। तो हर महीने में अभी पिछले महीने बल्कि रमज़ान से पहले इसका जो है वो सालाना प्रोग्राम होता है। तो वो यहाँ में आया था, इसकी कवरेज वगैरह भी की थी। तो उसके बाद इनका हर पीर को यानी पहला चांद होता है, यहाँ एक प्रोग्राम भी होता है। मुख्तलिफ इलाके के लोग आते हैं, भजन वगैरह गाते हैं और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर प्रोग्राम होता है। तारीखी शिव मंदिर के मनाजिर महफूज करने के बाद अब हम आम के बागात में घिरे उस आलीशान मकबरे की जानिब जा रहे हैं, जहां मियानी की जंग में शहीद होने वाले सिंध धरती के बहादुर सपूत करीमदाद खान की आखिरी आरामगाह के अलावा खटियान कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जागीरदारों की कब्रें भी मौजूद हैं, जिनमें से एक कब्र मूसा खटियान अव्वल की भी है, जिनके नाम की निस्बत से ये गांव आबाद है। पीपल का एक बड़ा सा दरख्त है और इस दरख्त के बिल्कुल बराबर में ही एक आलीशान मकबरा, और यही मकबरा है मूसा खटियान साहब का, जिनके नाम पर यह इलाका आबाद है। और इसी मज़ार के बराबर में एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बराबर में आप देखें तो खूबसूरत और दिलकश आम के बागात, जिनके ऊपर केरियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं मुझे लगी हुई, और काफ़ी सारे परिंदों की आवाज़ जो है बोलने की, चहचहाने की, वो भी यहाँ पर सुनी जा सकती है। कितना ठंडा है। मकबरे का दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका रूह को छू गया, मगर अंदर का मंजर देखकर बहुत अफसोस हुआ। दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले, कब्रों पर कबूतरों की गंदगी और मिट्टी की तहें जमी हुई हैं। यूँ लगता है जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। कहा जाता है कि यह अजीम उल शान मकबरा 19वीं सदी के अवाइल में मूसा खटियान अव्वल ने अपने वालिद मोहम्मद इस्माइल ख़ान की याद में तामीर करवाया था। मोहम्मद इस्माइल ख़ान मीर फ़तेह अली ख़ान तालपुर के दरबार से वाबस्ता एक बहादुर सिपा सालार थे। यह मकबरा खटियान कबीले के जागीरदारों की आखिरी आरामगाह है, जिनकी कुल तादाद 11 है, जिनमें एक अहम नाम करीमदाद खान का भी है, जो जंग मियानी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस मकबरे में मौजूद कुछ कब्रों पर तो कतबे मौजूद हैं, मगर बेशतर कब्रों की शनाख्त या तो कभी लिखी ही नहीं गई या वक्त की गर्द में धुंधला चुकी है। मकबरे की दीवारों पर काशी का निहायत खूबसूरत और नफीस काम किया गया है, जो कल्होड़ा और तालपुर अदवार की मुसव्वरी और तर्ज तामीर का खासा था। आज काफ़ी गर्म दिन है और तकरीबन 40 सेंटीग्रेड से अबव जो है टेम्परेचर होगा, लेकिन जब हमने इस मज़ार का दरवाज़ा खोला है तो आप यकीन मानिए, बिलीव कीजिए, अंदर से इस तरह का ठंडा झोंका आया है जैसे कोई अंदर 2-3 एसी लगे हुए हों। और अब मैं बाहर खड़ा हूँ तो बाहर से तपिश और गर्म हवा आ रही है, तपिश वाली हवा आ रही है, और यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारी कब्रें बनी हुई हैं और दीवारों के ऊपर जो नक्शो निगार बनाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। सिंध की झलक आपको नज़र आती है जो नक्शो निगार यहाँ पे बने हुए हैं। अजरक का जिस तरह अजरक पे प्रिंट होता है उस तरह की यहाँ पे टाइलें लगी हुई हैं। और वही कल्होड़ा दौर का जो तर्ज तामीर है, जिस तरह मीरों के कुबे बने हुए हैं हैदराबाद में, मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों का मकबरा है,
ठीक उसी तर्ज पर ये मकबरा भी बनाया गया है। बाहर के अहाते से इस वक्त मैं बाहर आ चुका हूँ और बाहर हैं आम के बागात, तो जिन पे लगी हुई हैं केरियाँ। तो आम का सीज़न जो है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आना ही वाला है। तो कुछ आपको दिखाते हैं बाग की सूरत हाल। हम आ चुके हैं भैनपुर के इलाके में और यहाँ पर एक कदीम मस्जिद है और उस मस्जिद के बारे में रिवायत है कि इस मस्जिद को शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब ने खुद तामीर करवाया था और यही वो इलाका है, यही वो जगह है जहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब की विलादत हुई थी। ये रिवायत है, सच कहाँ तक है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है वो आपके गोश्त गुजार दिया है। हम यहाँ इस कदीम मस्जिद को रिकॉर्ड करने आए थे जिसे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने तामीर करवाया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ बहुत देर से पहुँचा हूँ। मस्जिद का नामो निशान, दरो दीवार सब ख़त्म कर दिए गए हैं और आसार ये बता रहे हैं कि शायद इस मस्जिद को नए सिरे से तामीर की गर्ज से शहीद किया गया है। मेरी वीडियोस भी यहाँ के रिकॉर्डेड है और आगे जो है वो ये यहाँ तो कब्जा ग्रुपों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया। उस तरफ आगे कुछ टीले बने हुए हैं, वहां पर जो है ना वो ये भीमपुर का इलाका था। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है ना वो यहाँ इस इलाके में पैदा हुए, किताबों में भी लिखा हुआ भीमपुर का। यहाँ पे कुछ पुरानी टाइल्स रखी हुई हैं जो कि यकीनन इस मस्जिद को जब शहीद किया गया होगा, जब इसको तोड़ा गया होगा तो उसमें से निकाल के रखी होंगी। और इन टाइल्स के ऊपर जो नक्शो निगार बने हुए हैं वो ठीक उसी तर्ज के हैं जिस तरह मैं अभी मूसा खटियान साहब का जो मज़ार है, जो मकबरा है, उसे रिकॉर्ड करके आया हूँ। तो उस मकबरे के ऊपर भी इसी तरह जो काशी के काम की टाइलें लगी हुई थी, इन टाइलों के ऊपर भी वही काशी का काम किया गया है जो कि कल्होड़ा दौर में बहुत ज़्यादा मकबूल था। ये हमारे सहरा में ज़्यादा ये थरपारकर में होता है, इसको कहते हैं पेरू। ठीक है, ये जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसको खाते हैं, बड़ा मीठा होता है। मस्जिद के बिल्कुल बराबर में ही एक पुराना सा दरख्त है और जिसे मुझे बताया जा रहा है कि कुंडी का दरख्त कहा जाता है। और कंडी का आगा भाई ने करेक्शन की है, कंडी का दरख्त है। और इस दरख्त के ऊपर और इसके बराबर में जो दरख्त लगे हुए हैं उनके ऊपर बहुत सारे कपड़े जो हैं वो फेंके गए हैं, टंगे हुए हैं। तो आगा भाई से मालूम करते हैं ये माजरा क्या है। मसला ये है कि हमारे जितने भी जो डॉक्टर है ना, बड़े बड़े PhD होल्डर, वो अपनी दुकान करें बंद, क्योंकि जिसको खारिश का मसला है यहाँ आओ। बस अजीब है, हमारे यहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ आते हैं जिनके साथ खारिश का मसला होता है, 7 चक्कर जो है इस दरख्त के लगाते हैं और उसके बाद जो कपड़े पहने होते हैं वो यहाँ पर जो है ना वो फेंक देते हैं। तो कितने पड़े हुए हैं, मर्दों के, लेडीज़ के सारे कपड़े तो यहाँ पर फेंक के वो फिर यहाँ चेंज करके फिर जो है ना वो चले जाते हैं, तो खारिश की बीमारी ख़त्म हो जाती है। कितना ज़बरदस्त सस्ता इलाज है। लोगों का मानना है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, कि जिनको अगर कोई खारिश का मर्ज़ हो तो वो यहाँ पर आएँ, इस दरख्त के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाएं और अपने जो कपड़े पहने हुए होते हैं उन कपड़ों को यहीं पे छोड़ के चले जाएं और दूसरे कपड़े पहन के चले जाएं। इस तरह खारिश का इलाज जो है वो हो जाता है। तो यकीनन बहुत सारे लोगों को खारिश से सुकून आया भी होगा और ऐसा है कि अगर वो यहाँ पे चक्कर ना भी लगाते, हो सकता है उनको वैसे भी आराम आ जाता। तो ये
कपड़े में आप लोगों को दिखा रहा था। काफ़ी सारे तो उन दरख्तों के ऊपर मौजूद हैं और बाकी यहाँ पे भी आपको एक ढेर नज़र आ रहा होगा कपड़ों का, और इस दरख्त के ऊपर भी आपको कपड़े नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर भी कपड़े हैं। तो यहाँ पे कोई दुकान नहीं है जहाँ से पानी मिल सके और कुछ इस तरह का इंतज़ाम भी नहीं है। तो ये दो बच्चे जा रहे थे, शायद कहीं खाना खिलाने आए होंगे। किसके लिए खाना लेके जा रहे हैं बेटा? यहाँ पर वो उठाने आए थे ना। अच्छा, उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। तो इनके पास पानी की बोतल थी, प्लास्टिक की बोतल है, और इस प्लास्टिक की बोतल के चारों तरफ जो है कपड़ा लगाया गया है, कपड़ा लपेटा गया है ताकि पानी जो है बोतल में वो गर्म ना हो। ज़बरदस्त। तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमें भी पानी पिला दीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? कायम। आपका? हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई से मंसूब मस्जिद को रिकॉर्ड करने के बाद बकौल आगा भाई के अब हम एक पुरसुकून और पुरफ़िज़ा मकाम की तरफ जा रहे हैं। यह जगह खटियान कबीले के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का मज़ार है, जिन्हें मोहम्मद फ़कीर खटियान के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पूरा टंडो जाम ही हरा भरा है माशाल्लाह से, यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलती है, और अभी तक मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे हमें ग्रीनरी नज़र आई है। लेकिन इस वक्त मैं सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद खटियान साहब के मकबरे के पास मौजूद हूँ, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा आंगन सहन है। तो यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं और घने दरख्त हैं, नीम के दरख्त हैं, और क्या ही यहाँ पे खूबसूरत प्यारी ठंडी हवा लग रही है, क्या ही खूबसूरत माहौल है, मैं बयान नहीं कर सकता। कई दफ़ा आया हूँ यहाँ, जब उर्स होता है तो उसमें भी जो है ना वो यहाँ पर आता हूँ। और मखदूम तालिबुल मौला जो कि भुट्टो साहब के साथ बानियान में से पीपल पार्टी के बनाने वाले, वो यहाँ पर मुसलसल आते थे, क्योंकि इनका उन दरगाह से जो हाला वाले दरगाह है मखदूम नो सरवरी उनके साथ है। और फिर कई सालों तक मखदूम अमीन फ़हीम जो पीपल्स पार्टी के सदर थे, क्योंकि मोहतरमा के बाद उन्होंने संभाला हुआ था, तो वो यहाँ पर कई साल तक आते थे। मूसा खटियान से हम वापस आ चुके हैं टंडो जाम। यहाँ पे मुझे कुछ काम था, तो मैंने आगा भाई से कहा कि सर आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आगा भाई जो है ज़बरदस्ती बहुत मोहब्बत और इसरार के साथ लेके आ गए हैं हमें टंडो जाम के ही एक होटल में। तो कहा कि भाई हम सिंध के रहने वाले सिंधी हो, खाना खिलाए बगैर आप देंगे। बहुत शुक्रिया आगा भाई, बहुत शुक्रिया। असला नहीं यार आपकी। तो ये आगा भाई की तरफ से हमारे लिए खाना है, तो खाना खाते हैं और फिर जो टंडो जाम में मुझे एक छोटा सा काम करना है, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, उसे अंजाम देते हैं और अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगा भाई की दावत खाने के बाद, दावत के मज़े उड़ाने के बाद हम इस वक्त आ चुके हैं टंडो जाम के इलाके कुम्हारपाड़ा में, जहाँ मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो के दौरान भी आया था। तो इसी मोहल्ले में एक माजूर बहन का मुझे मालूम हुआ जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत थी, तो उसी बहन के लिए आज व्हील चेयर लेकर आए हैं हम। चलिए उस घर चलते हैं और उस बहन की अमानत उस बहन के हवाले करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहन को व्हीलचेयर दे दी है, और जब बहन की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तो इन्होंने कहा था कि हमें राशन की भी ज़रूरत है, और अनफॉर्चुनेटली वो मैं ला नहीं सका हूँ। हाँ बहन, ये 10,000 रुपये हैं, ये आप ले लीजिएगा, और ये अमेरिका से अल्लाह के एक नेक दिल इंसान ने भेजे हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। ये व्हीलचेयर भी और ये 10,000 रुपये भी उनकी तरफ से हैं, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगा भाई ने बताया कि इनकी नज़र में भी एक इसी तरह के जरूरतमंद शख्स हैं जिनको व्हीलचेयर की जरूरत है। तकरीबन 6-7 महीने पहले इसकी वीडियो बनाई थी, तो मैंने दोस्तों से भी कहा था, एक दो दोस्तों ने कहा था कि यार अभी आई नहीं है, तो आप यहाँ मुलाकात हुई, आपने माशाल्लाह दिए, तो आपके तवस्सुत से अगर जो है ना वो इसको व्हील चेयर मिल जाएगी तो ये हमारे लिए सवाब और अजर का। मुझे पता होता तो मैं लेके असल में एक ही व्हील चेयर आया था ना हैदराबाद से, यहाँ टंडो जाम में तो मिल नहीं रही। हाँ, यहाँ मिल रही होती तो हम उनका अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनका कर देते इनके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है जब भी आएंगे तो ये वो भाई हैं। सर क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? इंशाल्लाह चंद वक्त के अंदर ही आपके पास इंशाल्लाह व्हीलचेयर पहुंच जाएगी, ठीक है। आप कुछ दिन और वेट कीजिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जैसे ही मेरा यहाँ पे आना होगा इनके लिए हम इंशाल्लाह जरूर पैसा लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।